निकाय चुनाव से पहले हम जनता का नब्ज टटोलने पहुंचे हुए हैं और हम सिविल लाइन वार्ड 47 में पहुंचे हुए हैं। जनता से सीधे चर्चा करेंगे कि वार्ड में किस तरीके से काम हुए हैं, किस तरीके से अधूरे काम हुए हैं, किस तरीके से जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाए। तमाम विषयों को लेकर हम जो है जनता से चर्चा करेंगे और गली मोहल्ले की वो तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से साफ सफाई किया जाता है। हालांकि इस वार्ड में बताया ये जा रहा है कि लोगों का कहना है कि यहाँ साफ सफाई कई दिनों से नहीं होते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ के जो पार्षद है वो अभी तक नजर तक नहीं आते हैं। वो पहले आप गली की तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। बताया जा रहा है कि ये स्थानीय लोगों का कि एक सप्ताह से ये कचरा नहीं उठाई गई है। इसके अलावा जो कई काम हैं, भवन है, इसके अलावा साफ सफाई, पानी, बिजली जो सही तरह से जो आना चाहिए था वो नहीं आया। ये तस्वीर देखिए, नाली पूरा वजाबज जो भरा हुआ है। साफ सफाई के मामले पे नहीं कुछ आते हैं। कुछ आंटी लोग से भी चर्चा कर लेते हैं, इस वार्ड में रहते हैं। बताइए किस तरीके से काम काज इधर कुछ नहीं होता है, काम वाम कुछ नहीं हुआ है अभी तक। पार्षद आते कि नहीं? पार्षद तो कभी देखे ही नहीं है, साल हो गया। नीलम जगत अच्छा। नाम बता रही हूँ मैं। अच्छा, ये और पानी वानी किस तरीके से आते हैं? पानी आ रहे हैं, पानी को उतना ज्यादा समस्या नहीं है। बाकी झाड़ू वाड़ू कचरा वचरा नहीं निकालते हैं। और नीलम जगत है पार्षद इधर का। तो क्या क्या मुद्दे पर लोग इस बार वोट करेंगे आप? हम लोग करेंगे, जिसको देना होगा देंगे सर। पार्षद किस तरीके से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पार्षद अच्छा होना चाहिए भाई, दमदार होना चाहिए। तो मतलब जो पार्षद है उसका कार्यकाल सही नहीं रहा? कहाँ अब के बार का पार्षद का ना कांग्रेस वाले जीते हैं, कोई काम नहीं किया है। बिल्कुल, देखिए इस बार का जो रिपोर्ट कार्ड है पार्षद का वो बिल्कुल नहीं सही है और नीलम जगत बताया जा रहा है यहाँ के जो पार्षद है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं, गली का मोहल्ले का तस्वीर देखिए, पूरा जाम पड़ी हुई है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो स्थानीय लोगों जो है यहाँ से सांस लेने पर मजबूर हो रहे थे। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किस तरीके से जो रिपोर्ट कार्ड है वो कहीं ना कहीं खराब नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ की जनता जो है किस तरीके से वोट करेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, किस तरीके से झूठे वादे किए हैं, तमाम विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। तस्वीर देख लीजिए, ये गली मोहल्ले की तस्वीर है। मुख्य बात ये होती है कि अक्सर आप देखते हैं कि जो वार्ड के जो समस्या होते हैं, नाली और पानी, इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था, इसके अलावा जो सड़क होते हैं वो होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के हालात आप देखेंगे तो सही नजर नहीं आ रहा है। सीधे जो जनता है ना उन्हीं से ही हम जानेंगे और जनता से ही नब्ज टटोलेंगे कि किस किन मुद्दों को लेकर वो वोट करेंगे, क्या क्या काम हुए हैं और पार्षद की रिपोर्ट कार्ड किस तरीके से, तमाम विषय पर बातचीत करेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे ही चर्चा करेंगे। वार्ड में निवास रहते हैं कि लंबे समय से। ये बताइए कि यहाँ के पार्षद का कामकाज किस तरीके से है, जिस तरीके से जो वार्ड में कामकाज होते हैं वो कामकाज हुए कि नहीं हुए? वो तो आप दिखा ही रहे हैं हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देख ही रहे हैं, सब नाली सब जाम है, तकलीफ है सब। पार्षद चुनाव फिर से आ रहे हैं, हम तो सोच के वोट करते हैं हर साल कि कुछ होगा इस साल अच्छा हो जाएगा, लेकिन हर पार्षद का हाल ऐसा ही है, कोई काम नहीं करता है। वोट मांगने समय सब दिखेंगे अभी, फिर सब गायब हो जाएंगे, फिर नजर नहीं आएगा, कोई पार्षद नजर नहीं आएगा। इधर भी देख लीजिए, सारे जैसे दुकान है, सारे दुकानों का माल बाहर पड़ा हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। गड्ढे नहीं भरे, नालियाँ जाम है, मच्छर है, तकलीफ के अलावा कुछ नहीं है। सफाई कितने दिनों के अंतराल में होता है यहाँ? सफाई तो देखते हैं, हम मिलते हैं 2-4 महीने में, कोई दिख गया तो दिख गया, बाकी ऐसा कोई स्पेशल रेगुलर कोई नहीं है। समस्या क्या क्या होती है, मूल मूल समस्या क्या होती है यहाँ इस वार्ड में? इस वार्ड में सर नालियाँ जाम है, गड्ढे हैं। नालियाँ तो ऐसे है कि मतलब पानी नहीं दिखता, सिर्फ कचरा दिखता है, सिर्फ कचरा ही है, पानी है ही नहीं नालियों में। पार्षद आते हैं कि नहीं आते इसे नहीं, निरीक्षण मैं करने? 5 साल में एक बार भी नहीं देखा पार्षद को इधर, 5 साल में एक बार भी पार्षद नहीं आए? एक बार भी नहीं देखा। कौन है पार्षद, कौन है? लेडीज पार्षद है। जी। हाँ, नहीं दिखे हमको। तो आप लोग समस्या को लेकर कभी अवगत कराएं कि ये समस्याएं हैं हो रही है करके? नहीं, हम भी नहीं हो पाता है सर, नहीं हो पाता, नहीं कर पाते ठीक है, हैं। कुछ महिलाओं से भी चर्चा कर लेते हैं। बताया, ये स्थानीय लोगों का कहना है कि 5 साल हो गए कि यहाँ के जो पार्षद है वो नहीं आ पाए हैं और चर्चा कर लेते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं, बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए कि ये इस वार्ड में जो है 5 साल नहीं आ इस बता रहे, वार्ड में जो क्या क्या काम होना चाहिए जो नहीं हो पाया? यहाँ नाली सफाई होना चाहिए, रोड का जो कचरा है रोड सफाई होना चाहिए, कचरा गाड़ी जो जगह जगह होना चाहिए, पानी का सुविधा नहीं है यहाँ पानी, और यहाँ आसपास सुलभ नहीं है। सुलभ नहीं? जबकि पुरानी बस्ती मतलब सबसे पुराना कटोरा तालाब आज तक सुलभ कहीं नहीं, कहीं नहीं है। नए नए बस्ती में सुलभ बन गया। ये पार्षद का चेहरा हम 5 साल से नहीं देखे, कौन है तो पार्षद? किस तरीके से पार्षद होना चाहिए इस बार? पार्षद ऐसा होना चाहिए कि काम पूरा करके सबका खड़े रहे, बस आके देखे स्वयं, हम उनके साथ हैं। तो इस बार क्या क्या मुद्दे रहेंगे, आप वोट करेंगे, क्या क्या मुद्दे को लेकर हमारा वोट मुद्दा करेंगे? ये रहेगा, वार्ड के नाली क्या हमारा नाली सफाई होना सबसे बड़ी चीज, और रोड हमारा सफाई होना, और यहाँ सुलभ एक होना, आसपास में कहीं भी जगह देख के कुछ भी एक सुलभ होना गरीबों के लिए। और क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिस तरीके से?
मोहल्ले में लाइट नहीं है, सब बोरिंग बिगड़ा हुआ है, जगह जगह देख लो आप, सुविधा नहीं पानी का। आदमी बाहर से आएगा प्यासा मर के चले जाएगा, पानी का सुविधा नहीं, सबसे बड़ी चीज। और यहाँ सुलभ नहीं है। अच्छा। और देखो, और एक चीज और बता रहा हूँ, बाथरूम करने के लिए कहीं कुछ नहीं बना, जगह नए नए बस्ती में बन गया। 5 साल इन्होंने किए, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं काम किए, अच्छा, बाथरूम के लिए कहीं जगह नहीं है। ठीक है। तो ये थे मूल समस्या, इन्होंने बताया कि जिस तरीके से वार्ड में जो है पानी नाली, इसके अलावा जो सड़क है, लाइटें हैं, वो यहाँ पर नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार की जो यहाँ स्थानीय जनता है किस तरीके से पार्षद चुनते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। हम कुछ और भी जनता से नब्ज टटोलेंगे कि वो किस तरीके से पार्षद चाहते हैं, किस तरीके से कामकाज हुए हैं, और अंदर गली में जाएंगे, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से गली का हाल है, किस तरीके से होना चाहिए। तमाम मुद्दों को लेकर हम भी और बातचीत करते हैं, स्थानीय लोगों से चर्चा करते हैं कि जो वार्ड है वहाँ क्या क्या समस्याएं होती है। ये बताइए कि पार्षद के कार्यकाल कैसा रहा, और जिस तरीके से हमने कई लोगों से बातचीत की है तो बताया जा रहा है कि साफ सफाई मूल समस्या बता रही है, इसके अलावा अवैध निर्माण भी देखने को मिली है। क्या यहाँ सबसे बड़ी समस्या साफ सफाई की है। साफ सफाई होती नहीं, ठेकेदार आता है, 10 लेबर का बिल बनाता होगा, 5 भी नहीं आते, और ठेकेदार के जो लेबर है वो यहाँ साफ सफाई करने के बाद पैसा भी मांगते हैं। इसलिए कई लोग उनको बोलते नहीं, क्या अक्सर वो उनके जो कर्मचारी हैं वो पैसे की डिमांड करते हैं। दूसरी यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, कई बोरिंगें बंद हैं। पार्षद यहाँ पे निश्चित रूप से रेगुलर दौरा नहीं करता, प्राय प्राय वो घर ही में रहते हैं, उस तरफ का ही दौरा करते हैं। इसलिए 5-7 बोरिंग बंद है 6 महीने से, तो कोई ध्यान ही नहीं देता। और सबसे बड़ा ये कटौतला व्यवसायिक है, व्यापारिक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा व्यापार है। तो दुकानदार क्या करते हैं, पूरा दुकान सामान का बाहर निकाल देते हैं। 10 फीट इधर वाला निकाला, उसको देखा देखी दूसरा भी निकाल देता है। तो क्या होता है, राह चलने में बहुत दिक्कत जाती है। और लोगों के पास गाड़ियां पहले थी, आज से 30 साल पहले किन्हीं लोगों के पास, आजकल हर घर में 2-2 कार है, तो आने जाने की समस्या बहुत बढ़ गई है। यातायात समस्या इतनी बढ़ गई है कि आदमी चल नहीं सकता। अगर इन 3 चीजों पे ध्यान दे दे पार्षद या कोई भी समिति प्रशासन, ये तो यहाँ का बहुत अच्छा एरिया हो जाएगा। ऐसा बहुत ज्यादा परेशानी सबसे ज्यादा यहाँ पे साफ सफाई की है। ये देखिए नालियां सामने पूरी ऐसी पड़ी है, कोई देखता ही नहीं देखने वाला। साफ सफाई को लेकर कभी आप लोगों ने अवगत कराया क्या पार्षद? हाँ, पार्षद जी को फोन करते रहते हैं, वो आता भी है, फिर 4 दिन के बाद वही ढर्रा हो जाता है। और यहाँ सिविल लाइन थाने में यातायात विभाग में बोले, वो भी आते हैं, एक दिन सामान जब्त करते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं, तीसरे दिन फिर व्यापारी। इसके लिए एक ठोस नीति बननी चाहिए कि आज आप एक बार चालान करें 1100, दूसरी बार करता है तो 5000 करें, तीसरी बार सामान जब्त करें। रोड की समस्या है जो हो जाएंगी तो यहाँ की बहुत बड़ी समस्या समाधान हो जाएगा। रोडें चौड़ी है तो अवैध निर्माण भी बहुत ज्यादा है। बड़ा ताजुब होता है, नेताजी होने के सामने आप देखो अवैध निर्माण होता है, कोई बोल नहीं रहा है। 120 फीट की रोड है, वो 30 फीट की रह गई है। 90 फीट रोड में कब्जा हो गया है। प्रशासन सो रहा है, नगर निगम क्या कर रहा है समझ के बाहर। खंबे की लाइटें प्रॉपर जल रही है कि नहीं जल रही है, और सड़क की बात की, सड़क भी किस तरीके से है? सड़क की भी व्यवस्था थोड़ी देखनी पड़ेगी, सड़क इतनी ज्यादा खराब नहीं है। अगर वो ये हट जाए तो ज्यादा अच्छा हो जाए, जैसे यातायात की समस्या समाधान हो जाए तो सिविल लाइन वार्ड बहुत अच्छा है। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के निकाय चुनाव में? इस बात के निकाय चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा साफ सफाई का रहेगा, और जो ये रोडों का चौड़ीकरण का है, अवैध निर्माण का है, ये 3 समस्या मेन है। किस तरीके से पार्षद आप चुनेंगे? पार्षद तो हम चाहेंगे ऐसे ही हो, जो साफ सफाई पे निरंतर ध्यान दे और सड़क चौड़ीकरण कराए, अवैध निर्माण न हो, और जो बाहर निकाल के सामान रखते हैं व्यापारी लोग, उस पे थोड़ा कंट्रोल। ठीक है, कुछ महिलाओं से भी चर्चा कर लेते हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ खास जो है पार्षदों ने किया, बताएंगे कि जिस तरीके से साफ सफाई का मूल समस्या है, इसके अलावा महिलाओं के लिए क्या कुछ पार्षदों ने किया है? पार्षदों ने ऐसा कुछ यहाँ किया नहीं है। एक महीने तक कोई झाड़ू लगाने इधर आता ही नहीं है, कोई देखता ही नहीं है। और नालियों की भी उतने खास सफाई नहीं होती है, एक महीने तक कोई आता ही नहीं है। पार्षद भी नहीं आते आज तक, कभी 5 साल में हमने देखा भी नहीं है पार्षद को, तो अभी कोई आता ही नहीं है इस तरफ। पीने का पानी साफ सफाई मिल पाती है कि नहीं? हाँ, पानी पीने का सब साफ सफाई सब अच्छा है, बाकी सफाई झाड़ू वाड़ू की और नालियों की उतनी खास नहीं है। अच्छा, आप लोग वोट करेंगे तो क्या क्या मुद्दे को लेकर वोट करने वाले इस बार निकाय चुनाव को लेकर? क्या मुद्दे यही मुद्दे रखेंगे कि साफ सफाई के ऊपर ध्यान दे, अच्छे से साफ सफाई, रोड वगैरह सब साफ हो, नालियां साफ हो। मच्छर भी बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा मच्छर होते हैं। तो फॉगिंग मशीन भी नहीं आती? नहीं, बहुत कम, 1 महीने में 1.5 महीने में एक बार आई तो आई, नहीं तो नहीं। वो नाली का तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जिसका जो है स्थानीय लोगों ने जो है जिक्र किया है। ये तस्वीर आप देख लग सकते हैं कि नाली जो है लगातार जो जाम की स्थिति बनी होती है, ये साफ सफाई को लेकर खास तौर पर जो है यहाँ देखा जाता है।
इधर भी तस्वीर दिखाने कहूंगा कि मेरा कैमरामैन सहयोगी को कि वो तस्वीर आज दिखाएं, ताकि जो स्थानीय जो मुद्दे होते हैं इस वार्ड में, सिविल लाइन वार्ड है ये और 47 वार्ड क्रमांक है, तो ये तस्वीर देख सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ साफ सफाई नहीं होते, और इसके अलावा जो पार्षद है नीलम जगत, वो जो यहाँ तक जो है 5 साल तक में जो है अभी तक जो नहीं देखे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये जो समस्याएं हैं वो लगातार है। इस बार के जो मुद्दे होंगे, साफ सफाई, अवैध निर्माण, इसके अलावा साफ सफाई का, पीने का पानी, तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम बातचीत किए हैं, और भी चौक चौराहा जाएंगे और बातचीत करेंगे कि इस बार की जो जनता है वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, क्या झूठे वादे किए हैं, क्या चीज नहीं हो पाया, और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और जाएंगे और दिखाएंगे आपको सच्चाई कि किस तरीके से वार्ड में कामकाज हुए हैं। क्या दादा पार्षद वार्षद आते कि नहीं आए थे? नहीं, पार्षद पार्षद स्वाद तो नहीं आता मेरे को। चलिए कुछ महिलाओं से भी चर्चा कर लेते हैं। ये बताइए कि महिलाओं के लिए क्या कुछ पार्षदों ने किया, क्या क्या समस्याएं होते हैं? यहाँ वही तो बता रही हूँ, नली उल्ली का। नाली साफ सफाई नहीं हुआ थे? हाँ, रोड भी साफ नहीं होता ठीक से, हम ही लोग करते हैं। पार्षद वार्षद आते कि नहीं आए? पार्षद तो नहीं आता है, पार्षद तो नहीं। पार्षद नहीं आते। हाँ, वो तो आती भी नहीं है, वो कटरतला में रहती है, तो ये राजेंद्र नगर में। अच्छा, तो ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ जो पार्षद है वो कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि मूल जो समस्याएं हैं वो साफ सफाई का समस्या है। इसके अलावा बात की जाए तो पानी भी समस्या यहाँ बताई जा रही है। इसके अलावा हमने बातचीत की और स्थानीय लोगों का तो अवैध निर्माण है। इसके अलावा जो बोरिंग है पीने का पानी वो भी नहीं चालू करे हैं, लेकिन पार्षद को कई बार हमने गुहार लगाए हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार के जो निकाय चुनाव है वार्ड में, तो वो किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, ये तो जनता ही बताएगी। पार्षद का तो भैया जैसा है अपना ये सिविल लाइन वार्ड का है। हाँ, सिविल लाइन वार्ड का जो पार्षद है ना, ये जो भी है बुलाने से हल्का फुल्का रास्ते में सफाई होता है, गली के अंदर तो सफाई होता ही नहीं है। जो भी है रोड में बुलाते हैं तभी जाकर गाड़ी वाले आके 1 दिन 2 दिन में करवाते हैं सफाई, 15 दिन के महीने में, डेली होता नहीं है। नाली जो भी होता है ना, ये तो नाली तो ये बंद हो गया है, ये अपना वाला नाली, और नाली है ही नहीं है, गली का नाली बंद है पूरा, उसका सफाई उरी होता नहीं है। पीने का पानी आता है साफ सफाई? पीने का पानी आता है, लेकिन नाली के अंदर से पाइप है। अब तक के जो जानकारी मिली है इस वार्ड में, तो खास तौर पर जो है साफ सफाई मूल समस्या है। हम फिर से उसी वार्ड में मौजूद हैं और कुछ इलाके पे मौजूद हैं। एक तस्वीर आपको दिखा दें, सिविल लाइन वार्ड है, 47 है। ये टंकी आपको नजर आ रही होंगी। कुछ लंबे समय से वहां पर जो है साफ सफाई नहीं की गई है, और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी कई बार जो है शिकायत की कि ये इसको साफ सफाई किया जाए, लेकिन साफ सफाई अभी तक नहीं हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार जो है पार्षद है वो निष्क्रिय है, और यहाँ जो पार्षद है वो अब तक देखे तक नहीं है। नाली जो है साफ सफाई नहीं होती, महीने 2 महीने हो जाते हैं, शिकायत करने पर भी जो है साफ सफाई नहीं होती। तस्वीरें बातचीत देख लेते हैं, कुछ और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। कुछ काम नहीं होता भैया यहाँ, बस जो पार्षद है ये लोग बस चुनाव के टाइम वोटिंग मांगने के लिए यहाँ आ जाते हैं। मोहल्ले का नली पानी ये सब साफ सुथरा नहीं होता है, और जैसे शिकायत भी करते हैं तो 10 बार 12 बार ऐसे शिकायत करने के बाद वो लोग आते हैं, साफ सफाई करते हैं। उसमें भी वो लोग ढंग से नहीं करते, नली वली अच्छे से नहीं निकालते हैं। और हालांकि पानी की बात करोगे तो उसमें थोड़ा कपड़े से छान के नल से पानी भरा जाता है, पानी भी साफ नहीं आता है। हाँ, पार्षद नहीं आते, बस वोटिंग के टाइम उन लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद से अपना चेहरा नहीं दिखाते। भवन अवन भी बनाएंगे बोले थे, वो लोग नहीं बनवाए, वो सब के लिए हम लोग उतना बोले भी नहीं। पार्षद वार्षद चाहिए जो भैया मोहल्ले वाले का हर जगह का ध्यान रखे, नली पानी साफ रहे, कचरा वचरा मत रहे। यहाँ तो कचरा वचरा जमाने के बाद भी नहीं आते, उठाते नहीं है। ऐसा ठीक नहीं है, ओदे बाहरे नहीं है, ओदे कचरा पड़े है, हो गए जा। पार्षद आते कि नहीं आए? नहीं आए पार्सल कभी, पार्षद नहीं आए। कोई कामकाज हो गया, सही कोई नहीं नहीं करे, कहीं नहीं करे वो। देखिए, पार्षद का जो काम होता है वो मूल ये होता है कि वार्ड में सबसे पहला जो स्वास्थ्य को लेकर समस्या होती है वो सफाई से होती है। सफाई नहीं होने से गंदगी होती है, और गंदगी होने से मच्छर तरह तरह के कीड़े कीटाणु जो है वो जन्म लेते हैं। और ये सिविल लाइन जो रायपुर का बहुत पॉश एरिया होने के बाद भी सारे मुख्यमंत्री मंत्री संतरी सारे लोग यहीं रहते हैं, उसके बाद भी आप देख रहे हैं आपके सामने भी जो अभी आप इसका वो भी लीजिएगा, एक फोटो लीजिएगा, कचरा पड़ा हुआ है रोड में, आम तरीके से पड़े रहता है, नालियाँ बजाई हुई है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। निगम चुनाव आ गया है, अभी फिर पार्षद महोदया जो हमारी वार्ड की पार्षद है वो फिर खड़ी होंगी और वो चुनाव जीतेंगी, और फिर 5 साल जो है इसी तरीके से लोग सोते रहेंगे ये लोग। क्या क्या कामकाज होना चाहिए जो नहीं हो पाया है? देखिए, रोड तो ऐसा है कि जब अभी आप देख रहे हैं जिस रोड पे खड़े हैं,
ये रोड अभी बना है। अभी ये 15 दिन पहले रोड बना है। 5 साल से खस्ता हाल पड़ा था। अभी चुनाव आया है तो रोड बना दिया इन लोगों ने। नालियों की सफाई तो बद से बदतर होते जा रही है। जैसे जैसे दिन जा रहा है ना, अब जमाना एडवांस टेक्नोलॉजी का आ रहा है, लोग तरक्की कर रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है और ये लोग पीछे जा रहे हैं। और सफाई पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जो जिससे स्वास्थ्य खराब होता है। हम लोग की ज़िंदगी को इन लोगों ने, नेताओं ने कीड़े मकोड़े की तरह कर दिया है। क्या क्या मुद्दे होंगे वार्ड के जो इस बार चुनाव करेंगे, जो वोट करेंगे तो? वार्ड का मुद्दा होगा, देखिए अस्पताल को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है। जो मरीज होते हैं, एक इतना बड़ा रायपुर शहर है, उसके बाद एक हॉस्पिटल है मेकाहारा, बड़ा हॉस्पिटल। पूरे छत्तीसगढ़ से जो है ना लोगों को जब इलाज नहीं होता जिला अस्पतालों में तो रिफ़र किया जाता है। शानदार हॉस्पिटल होना चाहिए, हॉस्पिटल में दवाइयाँ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप मेकाहारा जाएंगे, कोई हमारे जैसा आम आदमी जाएगा तो वहाँ जब भर्ती होते हैं तो दवाइयाँ पूरी जो डॉक्टर लिख के देते हैं सब बाहर से लेना पड़ता है। ये सरकार की पूरी तरीके से नाकामियाँ हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि बिजली हमारे यहाँ एकदम फ्री है, उसके बाद भी स्ट्रीट लाइट जो है ना, आए दिन जो है स्ट्रीट लाइट बंद रहती है। तीसरा सफाई का मुद्दा है। चौथा है स्कूल को लेकर जो सरकारें हैं यहाँ की, नगर निगम सरकार बोलो चाहे राज्य सरकार बोलो, किसी भी तरीके से जो है ना गंभीर नहीं है। इन लोगों की नियत ही नहीं है कि शिक्षा पे कुछ काम किया जा सके। शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिससे ये बोलते जरूर हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मगर आज बेटी ना बच रही है ना बेटी पढ़ रही है। अच्छा, किस तरीके से जो है पार्षद आपको चाहिए? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ जो साफ सफाई होना चाहिए, इसके अलावा जो स्वास्थ्य को लेकर आपने जिक्र किया, तो आप पार्षद को जो है किस तरीके से आप देखना चाहेंगे जिस तरीके से वो हालात को सुधारें? देखिए, पार्षद जो हो ना, वो ऐसा हो कि आम आदमी की जो समस्या हो उसको सुने और उसका निदान करे। पार्षद होता ये है कि जब पार्षद जो बनता है ना, जब वो पार्षद बनने के बाद वो नेता हो जाता है। फिर वो अपनी दुनिया में उड़ने लगता है। 4 व्हीलर हो जाती है उसके पास। भ्रष्टाचार की सीमा नहीं रहती पार्षद की। ये खंभे के जो लाइटें हैं वो जलती वार्ड में जो देखा जा रहा है। मैंने आपको बताया कि जो समस्या है वो लाइट की है, बिजली की है, नाली की है, रोड की है। ये एक बरसात आने दीजिए ना, ये देखिए पड़ते सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगी। ये 1 इंच 1.5 इंच की रोड बनाए हैं, 4 इंच का पास होता है और 1 इंच 1.5 इंच की रोड है जो ऊपर में मुरुम वो बजरी डाल के जो है ना उसको फाइनल कर दिया इन लोगों ने। बजरी डाल के और रोड को बना दिया इन लोगों ने। और ये भी एक बार बारिश होगी उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये थे स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ की जो मूल समस्या है साफ सफाई, नाली पानी, इसके अलावा स्वास्थ्य है। जो साफ सफाई नहीं होता, वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर देख लीजिए, करीब 1 सप्ताह से जो है ये ऐसी पड़ी है। स्थानीय लोगों का कहना है, बातचीत कर किए हमने तो बताया है कि इस तरीके से जो साफ सफाई है, नाली के जो पानी है वो नाली बजाते हुए थे और जाम होते हैं और साफ सफाई नहीं होते। मूल समस्या इस वार्ड में है, सिविल लाइन वार्ड है, 47 है वार्ड क्रमांक। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से कामकाज हुए हैं और इस कामकाज को लेकर जो है अब जनता सीधा किस तरीके से वोट करेंगे ये देखने वाली बात होगी। और भी हम तस्वीर दिखाएंगे और बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस वार्ड में कामकाज हुए हैं। और स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहना है कि यहाँ जो है साफ सफाई जो है मूल समस्या है। इसके अलावा जो खंबे में लाइट लगे हैं, स्ट्रीट लाइट, वो भी नहीं जलती है। तो इस तरीके से स्थानीय को कहना है। जो पार्षद है अब तक जो है 5 साल हो चुके हैं लेकिन हमारे पास पार्षद है वो नहीं आए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगामी जो चुनाव होगा तो उसमें जो है किस तरीके से जो पार्षद है वो दावेदारी करेंगे और किस तरीके से वोट मांगेंगे, ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए कुछ और स्थानीय लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। ये सिविल लाइन वार्ड में आप रहते हैं, किस तरीके से कामकाज हुए हैं? पार्षद जी आते हैं कि नहीं आते? क्या क्या मूल समस्या है? आज तक कभी पार्षद जी नहीं है लेके आए हैं, ना कभी देखना, तो पार्षद जी का नाम भी नहीं जानता। अच्छा, साफ सफाई होते हैं कि नहीं होते? साफ सफाई बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आप जो वोट करेंगे तो? निकाय चुनाव आने वाले हैं। मुद्दा तो ये है भैया कि साफ सफाई तो बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ऊपर से जब अपन फोन करें, जैसे अपन मिलने जाए तो कभी घर पे रहते नहीं है, या अगर मिलने कुछ भी अगर मुद्दा लेके जाए कि है तो होते ही नहीं है वहाँ। फोन लगाओ तो उठाते ही नहीं है, जब अगर नंबर देते हैं तो। और बहुत सारे मुद्दे हैं, अब क्या बताऊं। पीने का पानी साफ सफाई आते हैं? पीने का पानी भी नहीं आता। नाली भी साफ सफाई नहीं होती? नहीं, जैसे अपन जब खत्म हो जाते हैं तो अपना वहाँ पर तेली बांधा के पास टैंकर लगाते हैं, वो टैंकर तक नहीं आता। अच्छा, टैंकर भी नहीं आता? नहीं खंबे आता, की लाइट वाइट जलती है कि नहीं जलती? बिल्कुल नहीं। मतलब जिस तरीके से काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। क्या क्या वादे किए थे, किस तरीके से होना चाहिए था? आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से पार्षद चाहते हैं आप?
पार्षद भी है, देखो अगर अच्छा हो तो ज्यादा अच्छा है। जैसे अपन पानी हो गया, नल हो गया, बिजली हो गया, उससे ज्यादा और क्या है, साफ सफाई, उससे ज्यादा तो अपन चाहते नहीं है। ठीक है, कुछ और लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। इस वार्ड में आप रहते हैं, क्या क्या मूल समस्याएं हैं इस वार्ड में? समस्याएं तो हर वार्ड में होते हैं वैसे तो, ठीक है। अब उसको हम लोग कैसे बताएं क्या है क्या नहीं है, आम जनता पता पाएगी उसके घर के सामने क्या समस्या है। हाँ, परंतु यह समस्या का निराकरण होना चाहिए, यही चाहते हैं। अच्छा, क्या नाली वाली साफ सफाई होते हैं? नाली साफ सफाई का देखिए, इतना तो मैं घुमा नहीं वार्ड में अच्छे से, ठीक। अब ये पब्लिक बता पाएगी कि उनके घर के सामने की नाली साफ होती है या नहीं होती है, ठीक है। हाँ, पार्षद से जितना बन पड़ता है शायद करते होंगे, परंतु जितना होना चाहिए देखिए क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके, ये बताइए कि इस बार आप वोट करेंगे तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे यही है कि जनता की समस्याओं का निराकरण हो, वार्ड की जनता का। क्या मुद्दे, कुछ भी तो मुद्दे होंगे कि साफ सफाई होना चाहिए, बिजली पानी सड़क, क्या है, क्या रहेगी? बिजली पानी, देखिए बिजली पानी सड़क आपका कहना सही है, राशन कार्ड जितने भी हितग्राही है उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, ठीक है। और सफाई सबसे महत्वपूर्ण तो पार्षद चुनाव में सफाई मुद्दा रखता है, सफाई, हाँ। तो ये देखिए, हमने आज पड़ताल में 47 वार्ड क्रमांक में पहुंचे हुए थे, सिविल लाइन वार्ड में पहुंचे हुए थे, पड़ताल किए। यहाँ जो है मूल समस्या है साफ सफाई है, इसके अलावा सड़क और खंभे में लाइट लगे हुए वो नहीं जलते हैं। तमाम विषयों को लेकर हमने स्थानीय वाले लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा है कि यहाँ साफ सफाई नहीं होते हैं, यहाँ के जो पार्षद है वो यहाँ पास आते नहीं है, हमने कई दिनों से नहीं देखे हैं। कई दिनों से जो है साफ सफाई जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर जो इस जगह चुनाव होगी, निकाय चुनाव, तो किस तरीके से जनता इस पर चुनेगी ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा और जनता फैसला करेगी। अब देखने वाली बात होगी। और शहर के हम अलग अलग वार्डों में जाएंगे और बताएंगे किस तरीके से जो काम है वो हुए हैं और तमाम विषयों को लेकर बातचीत करेंगे इस वार्ड से लेकर। कैमरामैन लक्ष्मीकांत के साथ महेश कुमार साहू, एसएन न्यूज रायपुर।